हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ जो आर ओ के लिए प्री के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये पहला टेस्ट है और ये इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट है। ठीक है, 140 क्वेश्चन जीएस के हैं। इसको मैं 2 पार्ट में करवाऊँगी। चलिए फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप खुद से चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है? पशुपालन का प्रमाण पूछा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे स्थित है आपको पता होगा। आदमगढ़ एमपी में प्रेजेंट है। ठीक है, होशंगाबाद जिले में। ठीक है, उसके बाद बाकी चौपन मांडू के बारे में आप जानते होंगे, इलाहाबाद की एक साइट है, इलाहाबाद में प्रेजेंट है। और लंघनाज के बारे में आप जानते होंगे, गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, कालीबंगा, लौहरादेव, ब्रह्मगिरी, टोकवा। तो इसका राइट आंसर हुआ लौहरादेव। लौहरादेव आपको पता है कहाँ पे है? संत कबीरनगर। ठीक है, यूपी। ठीक है, और आपको ये भी बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वो कौन सा तत्व था? ठीक है, तो चावल, सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है, राइट आंसर देख लेते हैं, आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, 2500 ईसा से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा पूछा है। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता के दौरान मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ था। ठीक है, तो पूर्व आर्यकाल इसका राइट आंसर होगा। और आप 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, मौर्य काल, कुषाण काल, ये सिंधु घाटी के बाद के हैं, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन गलत ही हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा पूर्व आर्यकाल। ठीक है, क्योंकि इसका उदाहरण था मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर। ठीक है, मुहरों से मतलब प्राप्त हुआ था कि मूर्ति पूजा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, इधर नदी है भोगवा, घग्गर, रावी, सतलज। ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा हड़प्पा पाकिस्तान में प्रेजेंट है। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। ठीक, कालीबंगा आपको पता होगा राजस्थान, लोथल गुजरात में और रोपड़ पंजाब में। ठीक है, चलिए इसको मैच कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड आपने देखा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किससे उनका पुरोहित माना जाता था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, आपको पता होगा, मैं बताना चाहती हूँ। 4 बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है, पहला राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहले के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के सपाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्रस और 4th के वसुमित्र। ठीक है, तो इसमें प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता पूछा है, तो इसका आंसर होगा सी, महाकश्यप। ठीक है, टिक कर देती हूँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक आप जानते हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है, 3 थे, एक विनय पिटक जिसमें नियम व आचरण की शिक्षाएं थी, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत थे, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपको पता होगा, इनके दामाद जमाली। ठीक है, प्रथम शिष्य थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था?
पाटलिपुत्र को तो उदयन ने बनवाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा उदयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, मगध का सम्राट अशोक ने भाब्रू स्तंभ में कहा है। भाब्रू स्तंभ राजस्थान में है। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगी रोमन देव स्तंभ कहाँ पे, नेपाल में, और मास्की कर्नाटक में है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है मास्की का स्तंभ कहाँ उपस्थित है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है, ये कहाँ पे इस समय प्रेजेंट है, पाकिस्तान। ठीक है, हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये सेंटर था बौद्ध और हिंदू शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। पत्तन, यहाँ पतन लिखा है लेकिन यहाँ ये पत्तन होगा। ठीक है, मतलब बंदरगाह। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ताम्रलिप्ति। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ये वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया, चीन, श्रीलंका, सुमात्रा आदि से व्यापार होता था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए, 14 सॉरी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबद्ध रहा है। एलोरा के मंदिर पूछा है, कैलाश मंदिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट। और इस राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, पूछता है ये क्वेश्चन बार बार कि राष्ट्रकूट का कौन सा शासक, नाम भी पूछ सकता है, तो कृष्ण प्रथम था। ठीक है, ये मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, एकाश्म पत्थर से बनी ये मंदिर है, एक ही पत्थर को काट के मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ विद्वान का नाम दिया गया, पुस्तक मैच करना है। ठीक है, वराह मिहिर बृहद संहिता, विशाख दत्त कॉमन है, देवचंद्र गुप्ता, शूद्रक मृच्छकटिकम, विल्लण विक्रमांक देवचरित्र। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, थर्ड आपने मैच ही कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था। पहला ऑप्शन कादम्बिनी गांगुली है। ठीक है, यही राइट आंसर है इसका, कादम्बिनी गांगुली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। 1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1990 की बात हो रही, प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 17 क्वेश्चन है फर्स्ट, नागपुर अधिवेशन। 1891 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। अध्यक्षता कौन किया था इस समय, पी आनंद चार्लू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, अध्यक्षता कौन किया था, WC बनर्जी ने किया था। 72 सदस्य भाग लिए थे, पर उसमें अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। दिनेशा वाचा, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसको छोटा कर देते, क्वेश्चन बड़ा है ताकि आपको देखने में आसानी हो ऑप्शन में। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है संगठन है संस्थापक, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891। ठीक है, इसकी कौन किया था, तो इसके आपको पता होगा, इसके संस्थापक राधाकांत देव ही थे।
ठीक है। इंडिया लीग 1875 में, शिशिर कुमार घोष, सन भी आपको याद रखना, कभी कभी सन पूछ लेता है क्वेश्चन में। तीसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838, द्वारका नाथ टैगोर। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया होता, इसको क्रम से लगाना था, तो सबसे पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी आई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसका जैसे लिखा हुआ उसके सामने ऑप्शन राइट वैसे ही लिखा हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुगौली की संधि हुई थी, सन पूछा है, सुगौली की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1815। ठीक है, तो किसके मध्य हुई थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी। ठीक है, नेपाल की ओर से गुरु गजराज मिश्रा राजा थे वहाँ के, उन्होंने साइन किया था, और कंपनी की ओर से पेरिस बेडशॉ ने किया था। ठीक है, राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन 1815। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के उत्तरदायी कारण, ये पतन है, क्यों गिर गया था बंगाल में वस्त्र उद्योग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, निर्यात किए जाने वाले माल पे उच्च तटकर था, यही राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि उसमें भारत में मुक्त व्यापार प्रणाली को थोप दिया गया था, कच्चे माल का निर्यात हो रहा था भारत से, और भारतीय माल पर आते और जाते दोनों समय कर लगाया जा रहा था। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ठीक है, ये एसोसिएशन का नाम है, इसमें आप स्वराज सभा किसने रख लिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। और कब 1916 में, आपको पता होगा, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जब कांग्रेस का, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज की मांग के उद्देश्य से की गई थी। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा गया था। कब किया गया था? 1920 में नाम परिवर्तन किया गया था, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ठीक है, नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि पूछा है, इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी, और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनके शिष्य थे परमहंस के। ठीक है, 1828 में आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय के बारे में एक पॉइंट बता देती हूँ, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बंकिम चटर्जी के बारे में आपको पता होगा, आनंद मठ, और दुर्गेश नंदिनी की रचना की है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पूछा है। ठीक है, राइट आंसर इसका है सूरत। हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में 1609 में, और फिर उसने सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मांगी थी, किंतु पुर्तगालियों के दबाव में मुगल बादशाह ने इजाज़त नहीं दी थी। फिर 1613 में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित करना है। कॉमन क्वेश्चन है, आप पढ़े भी होंगे इसको। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, और पुर्तगाली 1498 में आए थे, अंग्रेज 1600, डच 1602, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे 1664 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? इसका राइट आंसर है सी होगा, अकबर तृतीय ने दी थी। ठीक है, और अपनी इनकी पेंशन बढ़ाने राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल शहर में, और ब्रिस्टल शहर में इनकी समाधि है, ये पॉइंट भी पूछता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सुमेलित करना है। डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था। फिर देख लेते हैं विलियम बेंटिक सती प्रथा। कर्जन बहुत फेमस बंगाल का विभाजन 1905 याद होगा आपको। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। डलहौजी व्यपगत 2 ऑप्शन में है, फोर्थ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे फोर्थ कॉमन है 2 ऑप्शन में। अब बेंटिंग फर्स्ट हो गए क्योंकि सती प्रथा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। रिपन को मैंने बता ही दिया था, स्थानीय स्वशासन, कर्जन बंगाल विभाजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन, बंगाल में किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मीर कासिम। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल की गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। फिर उसने विद्रोह कर दिया था, फिर उसे सत्ता से हटा दिया। फिर मीर कासिम के इन्होंने बंगाल के सिंहासन पर जब बैठाया तो मीर कासिम जानता था कि कंपनी बहुत हस्तक्षेप करेगी, इसलिए इस चीज़ से वो बचने के लिए अपनी राजधानी मुंगेर मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन पूछा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मैच करना है, ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें एक बताना है, कोई मैच नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं। तो आप पढ़ लिए होंगे अब इसका क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सालबाई की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूरी सालबाई की संधि। ये गलत दिया है क्योंकि सालबाई की संधि पहली बात तो सन 1782 में हुई थी। सालबाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता के कारण हुआ था। अंग्रेज और पूना दरबार हुआ था सालबाई की संधि, और इसका मैसूर से तो कोई संबंध ही नहीं है क्योंकि ये मराठों की संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? 30वां क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा कर्जन, ठीक है, ऑप्शन सी। 1904 में हुआ था प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया पूछा है सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1770 के बंगाल में अकाल पड़ गया था। अंग्रेजों की कठोर आर्थिक नीति के विरुद्ध मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, अवानी पाठक, देवी चौधरानी के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह में किसान भूमिहीन किसान, कृषक, छोटे जमींदार सहित विस्थापित सैनिकों को व्यापक समर्थन मिला था। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा दमन किया गया था। और जो मैंने आपको बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब थी आनंद मठ, वो सन्यासी विद्रोह पर ही, इसी पर उन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है आनंद मठ किस विद्रोह पर मतलब है, तो उसका राइट आंसर होगा उपन्यास जो है आनंद मठ, वो सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई किताब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा सर आर्थर कॉटन। सिंचाई व्यवस्था, आपको पता, इनको सिंचाई अभियंता कहा जाता है कॉटन को। और दक्षिण जो भारतीय मतलब जो राज्य हैं वहाँ पर इन्होंने तालाब से सिंचाई करने की व्यवस्था की थी, क्योंकि वहाँ पे पूरे साल भर तो नदियाँ बहती नहीं हैं, इस वजह से इनको दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 33 मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? इसमें तिथि पूछा है।
पीसीएस में भी क्वेश्चन इस बार आ गया था 1857 के विद्रोह में तिथि पूछ लिया था, कौन सी गलत है, तो आपको तिथि अब ध्यान देना है। 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं और हाथ जरूर देखिए, सुमेलित नहीं है। ठीक है, दिल्ली बहादुर शाह सुमेलित है। लखनऊ हज़रत महल ने यहाँ से 1857 के विद्रोह की कमान संभाली थी, ये भी सही है। कानपुर कुंवर सिंह, ये गलत है, कुंवर सिंह नहीं थे। यहाँ पे आपको पता होगा नाना साहब, और इनकी हेल्प किसने की थी? तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को। ठीक है, इसका ऑप्शन भी देखते चलते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मुझे लग रहा आप दिख रहा होगा आपको। चलिए लाल महल बलबन से मैच करेगा, तो पहला ऑप्शन 2। अगर आपको एक भी पता था तो तुरंत एलिमिनेट कर सकते थे। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। बाकी देख लेते हैं। हौजे खास अलाउद्दीन खिलजी, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, जहाँ पनाह नगर तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक, MBT कहते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। सही नहीं पूछा है। दीन मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने को ही, ये कृषि विभाग था, MBT एकदम सही है, ये भी सही है। मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन। ठीक है, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन गलत है, यही डी ऑप्शन। 9 ममालिक नसरुद्दीन शाह इसमें दिया है, नसरुद्दीन मोहम्मद दिया है, तो इसका आंसर होगा बहराम शाह। ठीक है, बहराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें भी पूछा है सुमेलित नहीं। मिन्हाजुल सिराज किताब है, किसने लिखी है? ठीक है, तबकात नासिरी, फुतुहात फिरोजशाही, फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है, पहला ऑप्शन भी सही है। किताबुल हिंद अमीर खुसरो, बहुत फेमस बुक है अमीर खुसरो की, पूछता है, मैच करने के भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, तो यही ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, नाकिर इल्तुतमिश को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 38, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गौसुराज, शाह आलम बुखारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और अजमेर में खानका की स्थापना की थी। इन्हीं का मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। और आपको पता है सबसे कट्टर जो नक्शबंदी सूफ़ी सिलसिला था वो संगीत के विरुद्ध था। और नक्शबंदी को मैं बता सकती हूँ सिलसिला जो था उसकी स्थापना किसने की थी, तो बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। ठीक है, वो भी एक सिलसिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विधिवेत्ता पूछा है, मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राजशेखर। एक सेकेंड, शायद इसका आंसर गलत है, इसका राइट आंसर होगा विज्ञानेश्वर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। एक सेकेंड, अच्छा इसमें पूछा है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉरी गलत हो गया था। चलिए इसको देख लेते हैं। समूह पूछा है कौन कौन था। ठीक है, तो इसमें देखिए सेलेक्ट करना है, तो विज्ञानेश्वर भी थे और राजशेखर भी थे, हिमाद्री मध्यकालीन भारत के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लग रहा है, हिमाद्री नहीं, राजशेखर नहीं थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा,
विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमूतवाहन। ठीक है। और राजशेखर की तो कर्पूर मंजरी लिखे थे, इन्होंने नाटक लिखा था राजशेखर। महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, प्रतिहार शासक था महेंद्र पाल, उसके दरबार में राजशेखर रहते थे। तो ये इन्होंने कर्पूर मंजरी नाटक की रचना की थी। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हुआ, सॉरी गलती हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? मनसबदारी प्रथा, तो इसका राइट आंसर होगा सेना में भर्ती की जा सके इसके लिए। और मनसबदारी प्रणाली जो थी मुगल काल की थी, 1575 में अस्तित्व में आई थी। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद। अकबर ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, और जो इसको प्राप्त करने वाले तुर्कों को मनसबदार कहा जाता था। और ये कहाँ से ली गई थी मनसबदारी प्रणाली, ये भी पूछता है। मंगोलों से, मंगोलों की दशमलव पद्धति थी, उसी पे आधारित थी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आएगा, इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, सिलेक्शन उतना ईजी है। ठीक है, थैंक यू। यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।